नमस्कार। आज हम समय में थोड़ा पीछे चल रहे हैं, एक ऐसी किताब की दुनिया में जो आप सोचिए 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन जिसके सबक आज भी मतलब चौंकाने वाले रूप से प्रासंगिक लग सकते हैं। ये सलाह और प्रेरणा का एक तरह का खजाना है। हाँ बिल्कुल, 100 साल पुरानी बात लेकिन शायद काम की। हम बात कर रहे हैं निक्सन वाटरमैन की 1906 की किताब की। नाम है बॉय वांटेड, अ बुक ऑफ चीयरफुल काउंसिल। और अच्छी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट गुटनबर्ग पर आसानी से मिल जाती है। तो आज का हमारा इरादा क्या है? इस पुरानी किताब से सफलता, चरित्र और मानसिकता पर कुछ ऐसे जरूरी विचार निकालना जो शायद शायद आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी काम आ सकें। सवाल यही है कि क्या 1906 की सलाह मतलब 21st सेंचुरी में फिट बैठती है? ये बड़ा सवाल है। किताब की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। एक कविता है बॉय वांटेड। इसका मूल भाव है कि दुनिया को हमेशा ऐसे लोगों की तलाश रहती है जो तैयार हों, सक्षम हों। हाँ, रेडीनेस। वाटरमैन कहते हैं कि तैयारी जल्दी शुरू करनी होगी। हाथ, दिमाग और दिल मतलब तीनों को तराशना होगा आने वाले मौकों के लिए। बिल्कुल। और ये चीज सीधे सीधे मानसिकता या जिसे हम कहते हैं सोच की शक्ति उससे जुड़ती है। जैसे जेम्स एलन ने कहा था, जैसा इंसान अपने मन में सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। वाटरमैन भी मन को एक बगीचे की तरह देखते हैं, मतलब जिसे आप संभाल भी सकते हैं या फिर यूं ही जंगली उगने दे सकते हैं। ये पूरी तरह आप पर है। अच्छा। और यहीं पर आत्मविश्वास का सवाल उठता है। वाटरमैन की एक कविता है कुडंट और कुड। सीधी सी बात, नहीं कर सकता वाला पीछे रह जाता है, कर सकता हूं वाला आगे निकल जाता है। ये सिर्फ आप कहिए सकारात्मक सोच नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं में एक गहरा यकीन है। हाँ, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा मतलब सरल नहीं लगता? आजकल की दुनिया में तो चुनौतियां कहीं ज्यादा जटिल हैं। सिर्फ मैं कर सकता हूँ सोच लेना काफी है क्या? ये अच्छा सवाल है। देखिए, वाटरमैन का जोर इस बात पर ज्यादा है कि हम अपनी परिस्थितियों के लिए बाहरी चीजों को दोष देने के बजाय खुद जिम्मेदारी लें। अच्छा। उनकी एक और कविता है डिलीवर द गुड्स, मतलब सिर्फ बातें नहीं, काम करके दिखाना, काम पूरा करने की क्षमता विकसित करना। लेकिन हाँ, वो सेल्फ मेड यानी खुद से बने इंसान के विचार को भी थोड़ा संतुलित करते हैं। हाँ, वो सेल्फ मेड वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, वो मानते हैं कि दूसरों की मदद को स्वीकारना और उसके लिए आभारी होना जरूरी है। ये नहीं कि सफलता मिली तो सारा श्रेय खुद ले लिया और मुश्किल आई तो किस्मत को दोष दे दिया। ये सेल्फ मेड वाला विचार उस दौर में काफी लोकप्रिय था, है ना? बहुत ज्यादा। पर क्या ये उस समय की जो सामाजिक या आर्थिक बाधाएं थीं, जिनका सामना बहुत से लोग करते थे, उनको नजरअंदाज नहीं करता था? निश्चित रूप से ये एक पहलू है जिस पर सोचना चाहिए। उस दौर में व्यक्तिगत प्रयास पर जोर बहुत ज्यादा था। वाटरमैन का फोकस व्यक्ति के अपने नियंत्रण वाली चीजों पर है, उसकी सोच, उसकी मेहनत, उसका चरित्र। शायद वो मानते थे कि अगर ये मजबूत हों तो बाहरी बाधाओं को काफी हद तक पार किया जा सकता है। इस पर हम आगे और बात कर सकते हैं। जरूर। चलिए अगले बड़े सवाल पर आते हैं जो अक्सर मन में उठता है, खासकर युवाओं के, कि भाई क्या मुझ में वो बात है, क्या मैं जीनियस हूँ? हाँ, ये सवाल तो आता ही है। इस पर वाटरमैन एडिसन का वो मशहूर कोट याद दिलाते हैं, प्रतिभा 2% प्रेरणा और 98% पसीना है। हाँ, और एडिसन ने एक बार तो यहां तक कह दिया था कि प्रतिभा असल में पसीना ही है, प्रेरणा नहीं। अच्छा। हाँ, ये थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकता है, लेकिन मुद्दा वही है, लगातार मेहनत। वाटरमैन कई और उदाहरण देते हैं, जैसे अलेक्जेंडर हैमिल्टन, हेल्वेटिस, बफॉन, टर्नर। ये सब मानते थे कि जिसे दुनिया प्रतिभा कहती है वो असल में अटूट ध्यान, कड़ी मेहनत और धैर्य का नतीजा है। हैमिल्टन कहते थे कि लोग उन्हें प्रतिभाशाली इसलिए समझते हैं क्योंकि वो किसी विषय पर दिन रात सोचते हैं, उसे हर कोण से देखते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये समर्पण है। तो क्या आज के स्मार्ट वर्क के जमाने में भी हार्ड वर्क का ये नजरिया उतना ही महत्वपूर्ण है? मेरे ख्याल से तो हाँ, लेकिन शायद परिभाषा थोड़ी बदल गई है। वाटरमैन प्रतिभा को धैर्य का जुड़वा भाई कहते हैं। अच्छा, प्रतिभा और धैर्य। हाँ, वो कहते हैं प्रतिभा पेड़ लगा सकती है, लेकिन धैर्य ही उसे सींचकर बड़ा करता है, फलने लायक बनाता है। ये धैर्य ही असल में दृढ़ता है। उनकी कविताएं हैं स्टिक टू इट और कीप पेगिंग अवे। हाँ, मैंने पढ़ी। ये इसी बात पर जोर देती हैं कि छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। किताब में धैर्य के कुछ कमाल के उदाहरण भी हैं, है ना? बिल्कुल है। ऑडोबिन की कहानी सोचिए, हजारों पक्षियों के चित्र, सालों की मेहनत, और चूहे सब नष्ट कर देते हैं। उफ। कोई भी टूट जाए, लेकिन वो आदमी, वो 3 साल में फिर से सब बना डालते हैं। कमाल है।
या थॉमस कार्लाइल, जिनकी फ्रेंच रेवोल्यूशन की पूरी पांडुलिपि नौकरानी गलती से जला देती है। अरे बाप रे। उन्होंने उसे दोबारा लिखा। ये सिर्फ मेहनत नहीं, ये जबरदस्त मानसिक दृढ़ता है। एक चीनी छात्र की कहानी भी है जो लोहे की मोटी छड़ को पत्थर पर घिस कर सुई बनाने की कोशिश करता है। हाँ, सुनी है। ये धैर्य की पराकाष्ठा है। ये कहानियां दिखाती हैं कि हार ना मानना कितना जरूरी है, खासकर जब झटका बहुत बड़ा हो। आज के दौर में इतनी दृढ़ता कहाँ दिखती है, शायद कम। ये सच है। आजकल शायद हम जल्दी निराश हो जाते हैं। अच्छा, वाटरमैन अवसर और आत्मनिर्भरता पर भी काफी जोर देते हैं। वो सवाल उठाते हैं कि सही मौका क्या है। क्या अमीर घर में पैदा होना बेहतर है या गरीब? और फिर अब्राहम लिंकन का उदाहरण देते हैं। वाटरमैन उनकी एक कहानी बताते हैं कि कैसे उन्होंने वीम्स की लाइफ ऑफ वॉशिंगटन किताब उधार ली थी, जो बारिश में भीग गई। हाँ, उसकी कीमत चुकाने के लिए उन्होंने 3 दिन खेत में कमरतोड़ मेहनत की। ये छोटी सी घटना उनके चरित्र और सीखने की लगन को दिखाती है। ये आत्मनिर्भरता का क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल। वाटरमैन की कविता माई सेल्फ एंड आई इसी आत्मनिर्भरता का जश्न मनाती है। उनका मानना है कि सिर्फ प्रतिभा होना काफी नहीं है, ऊर्जा और अटूट संकल्प ज्यादा मायने रखते हैं। ऊर्जा और संकल्प। हाँ, डॉक्टर आर्नोल्ड और सर थॉमस बक्सटन जैसे विचारक भी यही कहते थे कि महान और साधारण लोगों में मुख्य अंतर ऊर्जा और दृढ़ निश्चय का ही होता है। एक पुरानी कहावत का भी जिक्र है, अवसर के बाल सामने होते हैं, पीछे से वो गंजा होता है। हाँ, सुनिए ये कहावत। मतलब मौका सामने आए तो तुरंत पकड़ लो, वरना हाथ से निकल जाएगा। एडिसन का उदाहरण फिर यहाँ फिट बैठता है। हाँ। सिर्फ 2 महीने स्कूल गए। हाँ। माँ ने घर पर पढ़ाया, लेकिन पढ़ने की ऐसी लगन कि ट्रेन में अखबार बेचे, वहीं अपनी लैब बना ली, अपना अखबार छापा। और मुश्किलें भी कम नहीं आई। हाँ, वो कंडक्टर ने सामान समेत बाहर फेंका, कान पर इतनी जोर से मारा कि सुनने की क्षमता पर असर पड़ा, लेकिन वो रुके नहीं। और यही वाटरमैन का संदेश है। उनकी कविता राइट हियर एंड जस्ट नाउ कहती है कि काम करने का सही समय यही है, अभी है, इंतजार मत करो। किताब ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है जो गरीबी से उठकर सफल हुए, रिक्टर, जिरार्ड, फ्रैंकलिन, शेक्सपियर, स्टीवनसन। संदेश एकदम साफ है। हालात मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन आपका संकल्प उनसे बड़ा हो सकता है। उनकी एक और कविता कीप अ ट्राइंग इसी जज्बे को जगाती है, कोशिश करते रहो। लेकिन सिर्फ कड़ी मेहनत और संकल्प ही काफी है? क्या जीवन में संतुलन की कोई जगह नहीं? ये बहुत अहम सवाल है। वाटरमैन इस पर भी बात करते हैं। वो अति से बचने की सलाह देते हैं, मतलब बहुत ज्यादा या बहुत कम, दोनों हानिकारक हैं। बिशप हॉल का हवाला देते हुए वो संयम या मॉडरेशन को गुणों की माला का रेशमी धागा कहते हैं। गुणों की माला का रेशमी धागा? वाह। हाँ। स्वास्थ्य के महत्व पर भी जोर है। ज्ञान जरूरी है, पर सेहत की कीमत पर नहीं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। ये पुरानी कहावत आज भी उतनी ही सच है। और वो बच्चों पर जल्दी सफलता पाने के दबाव के बारे में भी कुछ कहते हैं। आजकल तो ये बहुत ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। वो जल्दबाजी में विकास के खतरों से आगाह करते हैं। प्रोफेसर हक्सले का विचार था कि जो बच्चे बचपन में बहुत तेज और असाधारण लगते हैं, वो अक्सर बड़े होकर उतने प्रतिभाशाली नहीं निकलते। अच्छा, ऐसा क्यों? शायद वो जल्दी बर्नआउट हो जाते हैं या उनका विकास एक तरफा होता है। कार्लाइल ने तो ऐसे बच्चों पर व्यंग करते हुए उनकी तुलना जल्दी पकने वाली लेकिन बेस्वाद गोभी से की थी। बेस्वाद गोभी। हाँ, वाटरमैन की कविता मेकिंग अ मैन इसी दबाव का मजाक उड़ाती है। कैसे हम बच्चों को उनकी उम्र से पहले ही बड़ा बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो फिर आदर्श क्या है वाटरमैन के हिसाब से? वाटरमैन स्थिर, लगातार काम करने वाले की प्रशंसा करते हैं। दी स्टेडी वर्कर कविता मतलब अचानक जोश में आकर बहुत कुछ कर लेना और फिर ठंडे पड़ जाना, इसकी बजाय धीमी पर लगातार प्रगति बेहतर है। कंसिस्टेंसी। बिल्कुल। वो खाली समय के मूल्य पर भी जोर देते हैं। समय बर्बाद करना सिर्फ समय का नुकसान नहीं, ये हमारी आदतें भी बिगाड़ता है। फुर्सत का रचनात्मक उपयोग जरूरी है, चाहे वो कुछ बनाना हो, सीखना हो या पढ़ना हो। रोज थोड़ा समय निकालना भी बड़ा बदलाव ला सकता है। हाँ, बिल्कुल। वाटरमैन कहते हैं कि रोज का सिर्फ 1 घंटा भी बहुत है। 1 घंटा रोज लगाकर कोई विज्ञान सीख सकता है, कई महत्वपूर्ण किताबें पढ़ सकता है। उनका मंत्र है डू इट नाउ, अभी करो। कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, पर वो कल कभी नहीं आता। ये तो बहुत रिलेटेबल है। हाँ। अच्छा, वाटरमैन प्रसन्नता या खुश मिजाजी के बारे में क्या कहते हैं? क्या ये भी सफलता के लिए जरूरी है?
वाटरमैन इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। वो इसे दुनिया के साथ एक तरह की साझेदारी के रूप में देखते हैं। खुशमिजाज व्यक्ति दुनिया को ज्यादा सकारात्मक नजरिए से देखता है और दुनिया भी उसे वैसे ही जवाब देती है, ऐसा उनका मानना है। अच्छा। जेम्स एलन, स्टीवनसन, डिकिंस जैसे लेखकों का हवाला देते हुए वो बताते हैं कि खुशी संक्रामक होती है और ये सेहत के लिए दवा की तरह काम करती है। उनकी एक कविता है, टू नो ऑल इज टू फॉरगिव ऑल। इसका गहरा मतलब है कि अगर हम दूसरों की परिस्थितियों को पूरी तरह समझ जाएं, तो शायद हम ज्यादा सहानुभूति रख पाएंगे और माफ कर पाएंगे। सहानुभूति। और ये समझ भी खुशी लाती है। यानी खुशी सिर्फ एक भावना नहीं, एक चुनाव भी है। हाँ, कुछ ऐसा ही। कार्लाइल के हवाले से वाटरमैन काम करते हुए गाने वाले व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। मुस्कान और काम का मेल जरूरी है। अ स्माइल एंड अ टास्क कविता। निराशावाद को वो सफलता के रास्ते का बड़ा रोड़ा मानते हैं। उनका मानना है कि आशावादी और खुशमिजाज व्यक्ति न सिर्फ खुद बेहतर महसूस करता है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है और जीवन में ज्यादा सफल होता है। किताब में सपनों और हकीकत के बीच संतुलन साधने की बात भी है। एमरसन का वो मशहूर कोट, अपनी गाड़ी को तारे से जोड़े। हाँ, बड़े सपने देखना जरूरी है, लेकिन वाटरमैन साथ ही जमीन पर पैर रखने की सलाह भी देते हैं। व्यावहारिकता जरूरी है। सामान्य रोजमर्रा की चीजों का भी अपना महत्व है। लक्ष्य ऊंचा रखें, पर निशाना जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर साधें। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना काफी नहीं। बिल्कुल नहीं। उनकी एक कविता है शायद इसी पर। हाँ, हैंक स्ट्रीटर्स ब्रेन वेव। हाँ, वही। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो किसी बड़े क्रांतिकारी आइडिया के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है और कुछ नहीं करता। संदेश साफ है, बड़े आइडिया सोचो, पर काम आज ही शुरू करना होगा, छोटे कदमों से ही सही। उम्मीद कल के लिए रखो, पर कर्म आज करो। और छोटी चीजों का महत्व आपने जिक्र किया। बिल्कुल। ट्रिफल्स मेक परफेक्शन, बट परफेक्शन इज नो ट्रिफल। मतलब छोटी छोटी चीजें मिलकर ही पूर्णता लाती हैं, और पूर्णता कोई छोटी चीज नहीं है। आदतें भी धीरे धीरे बनती हैं, जैसे केबल का मोटा तार बारीक रेशों से मिलकर बनता है। सही। बोने और काटने का नियम भी याद दिलाया गया है। जैसा बोगे वैसा काटोगे। आज की छोटी आदतें कल का बड़ा नतीजा तय करती हैं। और हाँ, नहीं कहने की शक्ति और मैं करूंगा कहने का संकल्प दोनों महत्वपूर्ण है। हाँ, नहीं कहना भी जरूरी, बहुत जरूरी। बहुत जरूरी। कविता आई विश एंड आई विल इसी फर्क को दिखाती है। काश ऐसा होता सोचने वाला वहीं रह जाता है, मैं ऐसा करूंगा कहने वाला आगे बढ़ता है। महानता की शुरुआत भी तो अक्सर साधारण ही होती है। सही कहा। जीनी लिंड, जो महान गायिका बनी, बचपन में बस अपनी बिल्ली को देखकर गाती थी। कैनोवा, महान मूर्तिकार, ने पहली बार अपनी प्रतिभा मक्खन से शेर बनाकर दिखाई थी। मक्खन से शेर। हाँ, सलाह और अच्छी किताबों का मूल्य भी वाटरमैन बताते हैं। ये गाइड पोस्ट की तरह हैं, जो हमें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन अंत में चलना हमें खुद ही है, और विनम्रता भी जरूरी है। उनकी कविता माय बॉयहुड ड्रीम्स इसी ओर इशारा करती है। अपने सपनों को बड़ा रखो, पर अपनी सीमाओं को भी समझो। तो फिर वाटरमैन के अनुसार असली सफलता है क्या? क्या सिर्फ पैसा कमाना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वाटरमैन इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं। उनकी कविता ऑन गेटिंग रिच इसी पर है। पैसा जरूरी हो सकता है, पर वो अपने आप में सफलता का पैमाना नहीं है। असली सफलता चरित्र में है, सोच समझकर बोलने में है, अपना कर्तव्य निभाने में है। ये ज्यादा स्थायी और सार्थक चीजें हैं। और किताब का अंत एक बहुत ही भावनात्मक नोट पर होता है। हाँ, वाटरमैन अंत में प्रेरणा के एक बहुत ही व्यक्तिगत और शक्तिशाली स्रोत की याद दिलाते हैं। माँ का सपना, द मदर्स ड्रीम कविता। ये दिखाता है कि हमारी सफलता सिर्फ हमारी नहीं होती, ये उन लोगों की आशाओं और सपनों से भी जुड़ी होती है जो हमसे प्यार करते हैं, जिन्होंने हम पर विश्वास किया। ये याद रखना हमें सही रास्ते पर बने रहने की ताकत दे सकता है। तो निक्सन वाटरमैन की इस लगभग 125 साल पुरानी किताब से गुजरते हुए हमने देखा कि आत्मनिर्भरता, दृढ़ता, सकारात्मक सोच, समय का सही इस्तेमाल, संतुलन और सच्ची सफलता की परिभाषा, ये विषय आज भी कितने मायने रखते हैं। कुछ बातें शायद उस जमाने के हिसाब से थीं, लेकिन मूल सिद्धांत आज भी सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। ये हमें आज के संदर्भ में इन विचारों को परखने का मौका देते हैं। दुनिया बदल गई है, चुनौतियां नई हैं, अवसर नए हैं, तकनीक ने बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन क्या चरित्र, मेहनत, धैर्य और सही मानसिकता के मूल सिद्धांत बदल गए हैं? शायद नहीं। शायद नहीं। ये कालातीत मूल्य हैं, जिन्हें हर पीढ़ी को अपने संदर्भ में समझना और अपनाना होता है। और वो सेल्फ मेड वाली बात जिस पे हमने शुरू में चर्चा की थी, उस पर आपका क्या टेक है आज के हिसाब से? हाँ, वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, वाटरमैन की किताब व्यक्तिगत प्रयास पर बहुत जोर देती है, जो उस युग की भावना थी। आज हम सफलता में सामाजिक संरचनाओं, व्यवस्थागत बाधाओं या फायदों,
सहयोग और समुदाय के महत्व को ज्यादा पहचानते हैं। सही। तो सवाल ये उठता है, आज सफलता के लिए व्यक्तिगत प्रेरणा और संकल्प के साथ इन बाहरी कारकों का संतुलन कैसे बिठाया जाए? वाटरमैन का व्यक्ति केंद्रित नजरिया आज कितना प्रासंगिक है और कहाँ हमें उसे आज की जटिलताओं के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है? ये वाकई सोचने लायक सवाल है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सामाजिक वास्तविकता के बीच का वो संतुलन। इसी विचार के साथ हम आज की ये गहन पड़ताल समाप्त करते हैं।